शुरुआती चीज़ें मैंने आपको सब बताई थी। मैंने आपको बताया था पेन स्टॉक क्या होता है, सर्ज टैंक क्या होता है और पेन स्टॉक को स्टील से क्यों बनाते हैं और सर्ज टैंक क्या करता है जब लोड कम होता है, टरबाइन के गेट बंद हो जाते हैं और टरबाइन के गेट बंद होते हैं, तो बेटा वो आपका पेन स्टॉक टूट ना जाए, तो उसका पानी कहाँ शिफ्ट किया जाता है? सर्ज टैंक में। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। इस वीडियो में हमारे पास एक प्रकार का नहीं होता है, वो तो बेसिक प्रकार का बताया था, है ना? इस प्रकार से बेटा अपन क्या करते हैं, जल संयंत्र को अलग-अलग भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, मैं हर चीज़ आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता दूँगा, ठीक है? तो अब हमारा जो टॉपिक है, वो है जल संयंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो प्लांट। जल संयंत्रों का वर्गीकरण, यानी कि अब हम बात करेंगे बेटा इसका क्लासिफिकेशन, क्या होता है, क्या नहीं होता है, हर चीज़ देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले ध्यान रखना, मूल रूप से बेटा जल संयंत्र को 3 भागों में बाँटा जाता है। आप कहोगे कौन से? मैं कहूँगा 2 मिनट आप शांति रखो, आपको मैं बताऊँगा। कितने भागों में? 3 प्रकार के। तो ये हो गया बेटा पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है? अभी बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। तो पहला किस आधार पे होगा? तो सबसे पहले जल संग्रहण के हिसाब से, यानी कि मैंने वो चित्र बनाया था, याद करो बेटा, बांध बना के जल को रोक रहा था, है ना? तो जल संग्रह के आधार पर पहले भाग, है ना? दूसरा, आपका लोड कैसा है? पीक लोड है या बेस लोड है? अब सर ये क्या होता है? मैं बताता हूँ। पीक यानी कि क्या होता है, जैसे शादी है किसी की, है ना? उस शादी में मुझे बहुत सारी लाइटें एक साथ चलानी है, तो वो कौन-सा लोड है? पीक लोड। अच्छा, और घर का पंखा है जो बेचारा 24 घंटे घूमता रहेगा, तो इसे क्या कहोगे? बेस लोड। आम भाषा में समझाऊँ, ठीक है? चलिए, उसके अलावा क्या है? शीर्ष के आधार पर, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? बहुत ज़्यादा है तो इसे कहेंगे हाई हेड, मीडियम है तो मीडियम और नीचे है तो बेस। समझ में आया? अब जब मैं लिखूँगा, जब सारी चीज़ें दिमाग में उतर जाएगी। तो पहला अपन भाग लेंगे, वो है जल प्रवाह नियमन के आधार पर, यानी कि जल प्रवाह के आधार पर। तो पहला क्या है? जल प्रवाह। और नियमन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेशन। क्या कहते हैं? रेगुलेशन। तो जल प्रवाह नियमन के आधार पर। तो आप कहेंगे सर थोड़ा-सा और अच्छे से बताओ, तो मैं बताऊँगा कि भैया जल प्रवाह किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है? तो पहला होगा, आपने नाम सुना है पोखर? नहीं सर हमने नहीं सुना है। तो बेटा पोखर नाम सुनो, पोखर हिंदी शब्द है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ पौंड का नाम सुना हुआ है? कि हाँ सर हमारे गाँव में भी पौंड है, हमारे सिटी में भी पौंड है। अरे भैया पौंड इंग्लिश शब्द है। पॉन्ड यानी कि कटोरा, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर पानी इकट्ठा करते हो, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? पोखर। तो एक होता है बेटा पोखर सहित, एक होता है पोखर रहित, है ना? और एक और होता है जिसमें कहते हैं जलाशय संग्रहण, ठीक है? तो आराम से लिखो, सब समझा दूंगा। पहला क्या है? पहला है पोखर, यानी कि पॉन्डेड रहित रिवर संग्रह। पहला क्या हो जाएगा? पोखर, यानी इसे कहेंगे पॉन्डेज। पोखर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉन्ड। और पॉन्ड नहीं, इसका नाम होता है पॉन्डेज। क्या होता है? पॉन्डेज। पोखर एक होगा रहित, एक होगा सहित। ये कौन सा है? पोखर रहित। पोखर रहित। और कहां पर इसके साथ ध्यान रखना, ऑफ रिवर संग्रह। एक होता है बेटा ऑन रिवर, एक होता है ऑफ रिवर। ऑन यानी रिवर्स के साथ, और ऑफ यानी कि रिवर तो है उधर और पॉन्ड है इधर, तो इसको चैनल के माध्यम से लाते हो। तो क्या कहोगे? पोखर यानी कि पॉन्डेड सहित, यानी कि रहित। और कौन सा? ऑफ रिवर, यानी कि रिवर से अलग। ऑफ रिवर, और रिवर को क्या कहते हैं बेटा? नदी। क्या कहते हैं? नदी। इसको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ही याद करोगे। और बेटा प्लांट को क्या कहोगे? संयंत्र कहोगे। बहुत बढ़िया, मैं सब पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी, आप बस पढ़ते रहो। दूसरा, ये क्या है बेटा? ये है ऑफ रिवर, यानी कि रिवर से अलग और पॉन्डेज से भी अलग, रहित लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत सही। अब दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पोखर सहित, लेकिन क्या? ऑन रिवर संयंत्र। पोखर के साथ, क्योंकि जहां रिवर होगा वहां मुझे ये पॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है? पोखर यानी कि पॉन्डेज सहित, और क्या बेटा? रिवर, ऑन रिवर। क्या लिखोगे? ऑन रिवर सहित। ये रहित है और ये सहित है, ध्यान रखना। ऑन रिवर सहित, ऑन रिवर यानी कि रिवर पर।
चलिए, अब आप कहेंगे सर तीसरा कौन-सा है? तो मैं कहता हूँ बेटा तीसरा क्या है? जिसको बोलेंगे जलाशय सहित। क्या बोलोगे? यानी कि यहाँ पर रिवर का काम नहीं है, ओनली जलाशय का होता है। तो बेटा जहाँ पर रिवर नहीं होती है, चाहे दूर, चाहे पास, तो ना ऑन ना ऑफ, तो बेटा वहाँ क्या होता है? जलाशय सहित। क्योंकि जलाशय तो हर जगह चाहिएगा ना, तो तीसरा भाग क्या होगा? जलाशय सहित। जलाशय सहित, क्योंकि यही जलाशय होगा जो आगे पानी को भेजेगा, जलाशय सहित। क्या पहला हिस्सा समझ में आया? तो आप कहेंगे हाँ सर, मुझे पहला हिस्सा समझ में आया। पहला क्या है बेटा? जल प्रवाह नियमन के आधार पर, यानी कि जल को कैसे-कैसे भेज सकते हैं, तो पहला होगा पॉन्डेज रहित, दूसरा पॉन्डेज सहित और तीसरा जलाशय सहित। ये पॉन्डेज रहित कौन सा होगा? जो ऑफ रिवर होगा, और जो रिवर के साथ होगा यानी कि ऑन रिवर होगा, उसमें पॉन्डेज हमेशा साथ में होगा। कैसे होगा? मैं सब लिखूंगा, डोंट वरी। संयंत्र, ठीक है। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? जलाशय सहित संयंत्र, यानी कि जलाशय के साथ आने वाला प्लांट। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूंगा अगला भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बेटा लोड के आधार पर। कौन सा होता है? लोड के आधार पर। अब आप कहोगे सर कैसा लोड? तो मैं बताता हूं, लोड के आधार पर। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लोड के आधार पर भी एक क्या होता है? पीस बेस लोड, एक होता है पीक लोड, और एक क्या होता है बेटा? पंप स्टोरेज। ये क्या होता है सर? ये भी बताऊंगा। जब आप काम नहीं कर रहे होते ना, तो बेटा पंप की मदद से वापस से सर्ज टैंक पे भेजने की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो लिखो लोड के आधार पर, यानी कि लोड के आधार पर पहला तो क्या हो जाएगा? बेस लोड पावर प्लांट, बेस लोड, ये सब कराएंगे है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? पीक लोड पावर प्लांट, और तीसरा मेरे साथी क्या हो जाएगा? पंप स्टोरेज पावर प्लांट। कौन सा हो जाएगा? पंप स्टोरेज संयंत्र। पंप स्टोरेज। अच्छा, यानी कि यहां पर क्या करेंगे? पंप के साथ स्टोरेज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सब देखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी संयंत्र लिख दो, यहाँ पे भी संयंत्र लिख दो, और यहाँ पर भी। और संयंत्र और कुछ नहीं बेटा, प्लांट होता है, ठीक है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट क्या है? वो होता है बेटा ऊंचाई के आधार पर, जिसे कहते हैं सीड्सों के आधार पर। अब आप खुद बता दो बेटा सीड्स कितने प्रकार के होंगे? तो आप कहोगे या तो बेटा खली जितना लंबा होगा, है ना, या छोटा होगा, या मध्यम होगा, ठीक है। तो बेटा सीड्स के आधार पर, तो सीड्स के आधार पर या तो क्या होगा बेटा? उच्चतम सीड्स, यानी कि कहेंगे उच्च सीड्स, इसे कहते हैं बेटा हाई हीट, जहां कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? पेल्टन। और मीडियम में फ्रांसिस, और सबसे छोटे में कापलान। ये सब मैं लिखूंगा, डोंट वेरी, है ना। पहला क्या होगा? उच्च सीड्स। जो भी आपका कोर्स में होगा सब आएगा। या क्या हो सकता है? या हम कह सकते हैं सर मध्यम सीड्स। कौन सा सीड्स? मध्यम सीड्स, ठीक है। और या फिर हम क्या कह सकते हैं साथी? या फिर हम कह सकते हैं निम्न सीड्स, यानी कि लो हीट, निम्न सीड्स संयंत्र। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये तीनों प्रकार के विभाजन आपके दिल में बस चुके होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो पहला क्या है? जल को भेजने के आधार पर, दूसरा क्या है? लोड के आधार पर, और तीसरा क्या है? सीड्स के आधार पर। जल को भेजने के आधार पर पोखर के रहित, और बेटा पोखर रहित होगा तो रिवर क्या होगी? ऑन या ऑफ? ऑफ। और पोखर सहित तो रिवर क्या होगी? ऑन, यानी कि रिवर पर बनेगा, ठीक है। रिवर ऑन का मतलब रिवर पर बनना। और बेटा या तो क्या होगा? जलाशय सहित, ठीक है। और लोड के आधार पर क्या हो जाएगा? बेस, पीक और पंप स्टोरेज। जब बंद होगा ना, तो बेटा पंप की मदद से वापस से इसको भेजा जाएगा, ठीक है। कैसे मैं बताऊंगा। और फिर है सीड्स, या तो बहुत ऊंचा होगा पहाड़ी एरिया पर, या मध्यम एरिया पर, यहाँ पर क्या होगा? निम्न एरिया पर। बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक करके जानते हैं। पहला पढ़ेंगे जल प्रवाह नियमन के आधार पर। पहला क्या है? जल प्रवाह, जल प्रवाह नियमन के आधार, जल प्रवाह नियमन के आधार पर। आराम से पढ़िए बेटा। देखो जल प्रवाह के नियमन के आधार पर कैसे बांटते हैं, ठीक है। सारी चीजें बेटा आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पहला,
तो इस प्रकार के संयंत्र को वास्तव में जल प्रवाह के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दोगे? बता देंगे। तो लिखना, इस प्रकार के संयंत्रों को जल के प्रवाह के आधार पर, जल के प्रवाह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। यानी कि जल कैसा जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला आपने क्या लिखा है? पहला लिखा है पोखर रहित ऑफ रिवर। तो इसकी को लिखो बेटा, पहला नाम क्या है? इसमें पहला क्या है? पोखर रहित, और पोखर के बिना है तो बेटा ये क्या है? ऑफ रिवर। ऑफ रिवर, है ना? कोई इंग्लिश में पूछे तो क्या बताओगे? तो इंग्लिश में बोलोगे पॉन्डेज, विदाउट पॉन्डेज, यानी कि रन ऑफ प्लांट विदाउट पॉन्डेज। क्या बोलोगे? रन ऑफ, है ना? रन ऑफ प्लांट यानी कि पॉन्डेज के बिना। अब इस रन को ही बेटा रिवर बोला है ना, विदाउट पॉन्डेज। ठीक है, इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं, अपने हिंदी में याद करो बेटा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सही। क्या है? रन ऑफ। ठीक है, चलिए। अब इसमें होता क्या है तो ध्यान रखना बेटा। अब आप देखो, पोखर रहित, यानी कि पोखर मतलब क्या? पहले ये शब्द समझो, इस शब्द को समझो बेटा पहले। पोखर, पोखर यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां पे क्या किया जाता है मेरे भाई? पानी को इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी को इकट्ठा किया जाएगा। अब ये क्या चीज है? ये पोखर और रहित है, यानी कि एक होता है सहित, एक होता है रहित, यानी कि यहाँ पर पोखर नहीं है, यानी कि बेटा यहाँ पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं होती। बोलो, ये समझ में आया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। तो ध्यान रखना, इस संयंत्र में पानी को भंडारित करने की सुविधा नहीं होती। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टपक गया। इस प्रकार के संयंत्र में, इस प्रकार के इस प्रकार के संयंत्र में पानी को, पानी को स्टोर करने की या भंडारित करने की, भंडारित यानी कि स्टोर करने की, भंडारित करने की सुविधा नहीं होती। क्या बेटा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर? हाँ सर, सुविधा नहीं होती। ये बेटा आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। किसमें? पॉन्डेज, विदाउट पॉन्डेज वाले में। ठीक है, पहला चीज। अच्छा, तो सर इसमें पानी तो चाहिए ना, तो ध्यान रखना यह केवल जल उपलब्धता आने की स्थिति में कार्यरत होता है। इसका मतलब क्या है कि ये तभी चलेगा जब जल की उपलब्धता होगी। आ जाओ। अतः यह संयंत्र केवल, केवल तभी कार्यरत होता है, तभी सप्लाई में होता है, सर्विस में होता है, कार्य में होता है। ठीक है, तभी कार्यरत होता है जब क्या हो? जब जल की उपलब्धता हो, क्योंकि स्टोर करने का कुछ भी नहीं है भाई साहब के पास। ठीक है, जब जल की उपलब्धता हो, है ना? काफी में बेटा जहां पे पॉन्ड होता है ना, तो वहां अगर स्टोर नहीं भी होता है तो बेटा वहां कार्यक्रम चल सकता है। क्यों? क्योंकि जल स्टोर रहता है, लेकिन यहाँ स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, है ना? तो ये तभी चलेगा जब जल उपलब्धता हो, है ना? क्योंकि, क्योंकि यहाँ रिजर्व करने की सुविधा नहीं है। क्या नहीं है बेटा? रिजर्व यानी कि इकट्ठा करने की सुविधा नहीं है। इकट्ठा बेटा कभी कभी हिंदी के अंदर दिक्कत हो, है ना, तो आप कॉन्सेप्ट पे जाया करो, है ना? इकट्ठा करने की सुविधा नहीं होती। ठीक है, नहीं
होती है ना? और वैसे आप टेक्निकल पढ़ते हो तो आप इतना जानते हो, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं, सर ये केवल पानी आने तक सीमित है। ऐसा समझ लें कि अगर कोई अनाज है, वो बारिश में उगता है, तो बेटा क्या उसको कड़ी धूप में आप उगा सकते हो क्या? नहीं, आपको बारिश का इंतज़ार करना पड़ेगा। सही है? तो आपको भी एग्ज़ाम देना है, तो बेटा क्या एग्ज़ाम के समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसी समय इसका मतलब क्या है? आपके एग्ज़ाम देने की संभावना नियत है कि नहीं? है। फसल जो बारिश में उगती है, उसके उगने की संभावना नियत है कि नहीं? आप कहोगे है। तो बेटा उसी प्रकार इस पौंड में भी, इस संयंत्र में भी जो निर्माण है, वो क्या होता है? नियत होता है। बहुत बढ़िया। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इस प्रकार के संयंत्र में सप्लाई लगभग नियत होती है। ठीक है? तो लिखो, अतः इस प्रकार के संयंत्रों द्वारा सप्लाई कैसी होती है? नियत होती है। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? हाँ सर, अब समझ गए। ठीक है? द्वारा संयंत्र द्वारा सप्लाई कैसी होती है साथी? सप्लाई सदैव नियत होती है, सदैव नियत होती है। ठीक है? कुछ भी हार्ड लग रहा है क्या? अरे हार्ड है ही नहीं। ठीक है? बस समझ में आया? ठीक है। अब अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो कभी बारिश तेज आ गई तो क्या होगा? भैया आपके पास जब पॉन्ड है ही नहीं, आपके पास सामान है ही नहीं, तो अच्छे दिन से क्या करोगे? है ना? तो आपके पास इकट्ठा करने की चीज़ नहीं है, इसका मतलब पॉन्ड नहीं है, तो अगर ज़्यादा पानी आ भी गया, मान लो गवर्नमेंट ने ज़्यादा पानी डाल भी दिया, तो इकट्ठा कहाँ करोगे? तो इसे इस प्रकार के संयंत्र में इकट्ठा करने की सुविधा नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? यदि जल प्रवाह अधिक हो रहा है, तो लोड को कम करने के लिए अब ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो आपके पास लोड कम है और पानी ज्यादा भी है ना, तो बेटा ये पानी वेस्ट ही होगा। ठीक है? तो लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का, कि यदि लोड कम है और बेटा सप्लाई ज्यादा है, तो जल क्या हो जाएगा? व्यर्थ होगा। ठीक है? ध्यान रखना, यदि लोड कम भी है, मान लो लोड कम है ना, यानी कि 4 मेगावाट 5 मेगावाट ऐसा कम है, लोड कम भी है तथा उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? पानी वो ज्यादा भी है ना, तथा जल उपलब्धता अधिक भी है, जल उपलब्धता अधिक भी है, अधिक भी है, तो भी तो भी बेटा क्या होगा? पानी व्यर्थ ही होगा, है ना? तो भी जल व्यर्थ ही होगा, व्यर्थ ही होगा। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और अगला ध्यान रखना कि यदि बेटा जल प्रवाह क्या है? कम है, तो क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है? बहुत बढ़िया। इसी के साथ इसी प्रकार यदि जल उपलब्धता कम है, यदि जिस समय लोड ज्यादा है, यानी कि लोड का मतलब कुछ नहीं बेटा, लोगों को जो आप सप्लाई देते हो ना, उसे लोड कहते हैं ना। लोड ज्यादा भी है तथा जल कम है, जल कम है, तो जल की कमी के द्वारा संयंत्र की दक्षता भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है? तो जल की कमी के कारण, जल की कमी के कारण क्या होगी? आपके संयंत्र की दक्षता भी कम होगी। संयंत्र की दक्षता कैसी होगी बेटा? निम्न होगी, निम्न ही होगी, क्योंकि पानी ही नहीं है। पानी नहीं है तो उत्पादन कैसे करोगे? ठीक है? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। किससे किससे रिलेटेड? आपको इससे रिलेटेड कौन सा है बेटा? आपको पहले यानी कि पॉन्डेज रहित पावर प्लांट से। ठीक है? अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा जलाशय सहित। ये क्या होता है? तो लिखो बेटा दूसरा जलाशय सहित। एक एक पॉइंट पढ़ो तो बेटा हर चीज समझ में आएगी। जलाशय सहित संयंत्र कौन सा बेटा?
जलाशय सहित संयंत्र। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं बेटा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बेटा ये क्या है, जलाशय के साथ है, यानी कि स्टोरेज के साथ है। तो बताओ विश्व में सबसे ज्यादा कौन से होंगे? तो यही महाशय होंगे। तो इसके लिए पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले हाइडल प्लांट क्या होते हैं? जलाशय सहित। तो क्या लिखोगे? विश्व में अधिकतर सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के संयंत्रों में क्या होता है बेटा? जल साथ में होता है, जल साथ में होता है। ओहो, जल जलाशय साथ में होता है। जलाशय यानी कि ऐसी जगह जहां पानी को इकट्ठा करते हैं। ये किससे बना है बेटा? जल और आशय से, है ना? ये किससे बना है? ये हिंदी के शब्द जल प्लस आशय से बना है ना? जल का मतलब क्या होता है बेटा? पानी। और बेटा ये आशय का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। इस प्रकार के संयंत्र में जलाशय क्या होता है? संयंत्र के साथ होता है। संयंत्र के साथ होता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अतः ना केवल भारत के बल्कि बेटा विश्व के अधिकतर अधिकतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार के होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, इस जलाशय सहित को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? तो बोलना बेटा इसे रिजर्वॉयर प्लांट भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिजर्वॉयर प्लांट। रिसर्वर प्लांट, है ना? चलिए, अगला क्या ध्यान में रखना है? अगला ध्यान में रखना है, आपने ये पढ़ा ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें आप इकट्ठा कैसे करते हो? तो वास्तव में होता क्या है, इस संयंत्र के पीछे एक बड़ा सा क्या बनाया जाता है? पात्र बनाया जाता है, जिसे क्या बोलोगे? पॉन्ड, है ना? आराम से पढ़ना बेटा, जल्दबाजी मत करना। इस संयंत्र में बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बनाया जाता है, जहां पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये आपको, ये इसका नाम क्या है? जलाशय सहित, है ना? तो लिखना, इस प्रकार के संयंत्र में यानी कि प्लांट में जलाशय के, ओहो, या ऐसे लिखो बेटा, बांध के पीछे, जो आप बांध बनाओगे ना, डैम, है ना? बांध के पीछे एक बांध के पीछे एक क्या बनाओगे बेटा? एक जलाशय बनाया जाता है। एक बड़ा जलाशय बनाया जाता है। एक बड़ा जलाशय बनाते हैं, है ना? जिसे रिजर्वर कहते हैं ना? बड़ा जलाशय बनाते हैं, जहां जहां क्या किया जाता है? पानी को इकट्ठा किया जाता है। पानी को इकट्ठा किया जाता है, किया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, इधर पानी को इकट्ठा करोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, इस जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगी? इससे क्या होगा? अब आपके पास एक पॉन्ड पड़ा है, ठीक है? इस पॉन्ड के अंदर पानी है, कि मान लो बेटा मुझे कई बार लोड बढ़ाना पड़ गया, तो बेटा इस पॉन्ड से पानी ले लूंगा कि नहीं? हाँ। तो ध्यान रखना बेटा, इस पॉन्ड की विशेषता ये होती है कि अगर लोड बढ़ भी जाता है तो यहाँ से हम पानी की उपलब्धता को पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अगला और इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या होगा? वास्तव में जल प्रवाह नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिखना, यह जलाशय वास्तव में क्या करता है बेटा? जल की जल की उपलब्धता को जल की उपलब्धता को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, तथा
तथा जब क्या होता है बेटा, जब अधिक लोड की जरूरत होती है, जब अधिक लोड की जरूरत होती है, अधिक लोड की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं बेटा, इस पॉन्ड के माध्यम से जल काम में ले लिया जाता है। तो इस जलाशय के माध्यम से, देखो बेटा एकदम नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह मैं हर चीज बता रहा हूं, लेकिन नंबर आने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। जलाशय के माध्यम से जल प्राप्त कर लिया जाता है, जल काम में ले लिया जाता है। क्या ये बात सही है? आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत सही। अब देखो बेटा, इस संयंत्र में को किसकी तरह यूज यूज किया जा सकता है? देखो मेरी बात सुनो, आपके पास क्या है बेटा, पॉन्ड पड़ा है ना, देखो इधर आओ। मान लो बेटा ये आपका एक पॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बेटा आपकी एक नदी है, अच्छा। और यहाँ पे बेटा आपकी एक टरबाइन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपकी, ये चित्र तो याद आ रहा है ना? आ रहा है। अब मान लो बेटा यहाँ पर मुझे ज्यादा डिमांड बढ़ गई, यानी कि लोड मेरा बढ़ गया, है ना? लोड बढ़ गया तो बेटा मैं यहाँ से पानी और भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो जलाशय तो है ना? और यहाँ से तो नॉर्मल पानी आ ही रहा है। तो बेटा दोनों से है तो टरबाइन ज्यादा तेज घूमेगा और मैं लोड की पूर्ति ज्यादा कर दूंगा। बोले समझ में आया? आया। इसी तरह अगर मेरा मान लो लोड कम हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉन्ड को यहीं रख के बेटा नॉर्मल पानी से सप्लाई दे सकता हूँ। यानी कि जब मेरी लोड की जरूरत बढ़ती है ना, जैसे शादी के अंदर बेटा एकदम से हजारों लाइटें लगती है तो उस समय लोड बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, पीक। तो ध्यान रखना बेटा, इस प्लांट को पीक लोड की तरह भी काम में ले सकते हैं और बेस लोड की तरह भी काम में ले सकते हैं। अब ये क्या होगा मैं सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। पीक का मतलब क्या है, जब अचानक मुझे लोड चाहिए, मैंने अभी शादी का एग्जांपल दिया था ना, हाँ, अचानक लोड चाहिए, है ना? और बेटा बेस क्या है, जहां जहां सामान्य लोड चाहिए, जहां क्या, सामान्य लोड हो, ठीक है। तो बेटा चाहे इसके अंदर पीक हो चाहे बेस हो, दोनों ही केस में बेटा पूर्ति की जा सकती है इस टरबाइन को। किससे बेटा? इस टरबाइन को। इसका मतलब क्या है, इसे बेस और बेटा इसे पीक दोनों में यूज किया जा सकता है, यही खूबसूरती है, ठीक है। तो लिखना, इस संयंत्र को मूल लोड यानी कि बेस लोड और पीक लोड दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिए ये सर्वाधिक यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो नोट करके लिख दो, क्योंकि इस प्रकार के के संयंत्र को बेस लोड तथा पीक लोड दोनों के रूप में, अब आज एक बेटा बहुत बड़ा डाउट कंप्लीट हो जाएगा कि डायरेक्ट हाइड्रो प्लांट क्या होते हैं। तो बेटा वो बेस भी होते हैं और पीक भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सही। क्योंकि ज्यादातर यही यूज करते हो ना, इसलिए बेस लोड तथा पीक लोड दोनों की तरह प्रयोग में लिया जाता है। और ध्यान रखना बेटा, इसकी यही खूबसूरती क्या करती है, इसे सर्वाधिक प्रयोग में बनाने के काम लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्योंकि देखो इसमें दोनों में काम में ले सकते हो, है ना, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसे सर्वाधिक पसंद किया जाता है, सर्वाधिक पसंद किया जाता है। बोलो बेटा, आराम से हर चीज आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जा रही है, ठीक है। अब तीसरा जो इसका भाई है वो कौन सा है? तो मैं कहूंगा तीसरा जो भाई है इसका, वो क्या है बेटा, वो है, ये देखो बेटा, अच्छा पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो पोखर सहित ऑन रिवर बॉन्ड, पोखर सहित ऑन रिवर, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। रन ऑन है ना, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, पहले कर दिया। तीसरा लिखो, पोखर सहित सहित ऑन रिवर प्लांट। कि पोखर के साथ कौन सा प्लान है? बेटा इसका थोड़ा सा इंग्लिश में नाम ध्यान रखना, इसे कहते हैं रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज। क्या कहते हैं बेटा? रन ऑफ रिवर। मेरे को ऐसा याद आ रहा है पीछे मैंने शायद रिवर नहीं लिखा है। अच्छा, यहाँ रिवर लिख दो बेटा, है ना। रन ऑफ प्लांट विदाउट पॉन्डेज, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज, विथ पॉन्डेज। अब आपको बेटा बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया ये पॉन्डेज क्या है। पॉन्डेज जलाशय है, इसमें जलाशय होगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर इसमें जलाशय होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? जलाशय होगा। अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि बेटा अगर इसमें जलाशय है तो बेटा इसमें अपन क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा से बेटा लोड को फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। लोड को नहीं, लोड की डिमांड को। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? आया। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट लिखो कि इस प्रकार के जल भंडारण में पोखर यानी कि पॉन्ड की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार के संयंत्र में क्या होता है बेटा? जल भंडारण के लिए, जल भंडारण के लिए किसकी? पोखर यानी कि पॉन्ड की, पोखर यानी कि पॉन्ड, पॉन्ड की व्यवस्था भी होती है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सही। और क्या ध्यान में रखना है? और ध्यान रखना बेटा, अब इसके पास क्या है बेटा? ध्यान रखना, इसके अंदर जल भराशय की स्थिति तो है, लेकिन बेटा इसमें थोड़ी सी क्या होती है, अपन इसको ज्यादा किसको यूज करते हैं? जलाशय वाले को। इसको क्यों नहीं? क्योंकि बेटा इसमें कुछ इनस्टेबिलिटी भी रहती है ना। तो एक पॉइंट बेटा मेरे कहने से याद रखो कि इस समय समय पर लोड की स्टेबिलिटी के लिए ध्यान में रखा जाता है। क्या लिखोगे? इस संयंत्र में समय के साथ अलग अलग लोड अस्थिरता का ध्यान भी रखा जाता है। ठीक है, या ऐसे लिखो, क्योंकि इस प्लांट में समय समय पर लोड के अस्थिरता के साथ या लोड के अस्थिरता का ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। क्यों? ताकि बेटा लोड बढ़े तो क्या करे? डिमांड बढ़ाई जा सके, ताकि लोड बढ़ने लोड बढ़ने पर जलाशय का पानी यूज लिया जा सके, है ना। ऐसा पता चले कि लोड तो बढ़ता जा रहा है और हम भाई काम ही नहीं ले रहे, है ना। तो जलाशय का पानी काम में लिया जा सके, लिया जा सके। क्या बेटा इस चीज को समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर 100% अब चीज को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सही। अब ध्यान रखना बेटा, इस संयंत्र में बाढ़ की स्थिति में टेल रेस के स्तर को बढ़ाने नहीं देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भैया आपके पास पॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो बाढ़ की स्थिति आ गई, यानी कि पानी हद से ज्यादा आ गया है। तो क्या बेटा इसके अंदर कोई भी तरह से बांध के पास टेल रेस बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। ये टेल रेस क्या होती है? तो सुनना बेटा, ये टेल रेस क्या होती है? ये जैसे मान लो बांध है, क्या है बेटा? बांध है ना। इस बांध के पास क्या होती है? टेल रेस होती है। अब क्या होती है मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखो, ये टेल रेस, टेल क्या होती है? पूंछ। इसका मतलब क्या है? ये टेल रेस क्या करता है बेटा? अतिरिक्त पानी को कहाँ छोड़ देता है? समुद्र में या नदी में छोड़ देता है। अतिरिक्त पानी को नदी में रख देता है। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखना, पानी में छोड़ देता है।
मुझे क्या बताओ, मुझे ये बताओ, क्या इस प्रकार के संयंत्र में टेल रेस की जरूरत है या नहीं? जल्दी सोच के बताओ, जल्दी। हम्म। तो आप कहेंगे नहीं, अरे है भैया, इस जलाशय में पानी डालोगे किससे? इसी टेल रेस से। ठीक है। हाँ, तो यहां पर एक शब्द आता है टेल रेस, उसको समझते हैं। तो अगला पॉइंट समझो, टेल रेस क्या होता है, तो लिखना। यह एक यह एक, इसलिए मैं हर चीज लिखाता हूं बेटा, ध्यान रखना। यह एक जल निकासी मार्ग है, यानी कि जल को बाहर निकालने का मार्ग है। या निकासी को डायरेक्ट लिखो, बाहर निकालने का। या ऐसे लिखो बेटा, जल निकासी का मार्ग है, यही सही रहेगा बेटा, हिंदी है ना। जल निकासी का मार्ग है, का मार्ग है, जो, ये कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ क्या होती है बेटा? बाढ़ यानी कि अत्यधिक जल, है ना, अत्यधिक जल। जो बाढ़ की स्थिति में, अत्यधिक जल के कारण, बाढ़ की स्थिति में क्या करता है बेटा? जलाशय के पानी को संतुलित करता है। जलाशय के पानी को, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, भूलना मत। जलाशय के पानी को संतुलित करता है। ठीक है। यानी एक्स्ट्रा पानी आ जाता है तो बेटा क्या करता है, उसको पानी नदी में छोड़ देता है। ठीक है, बहुत। इससे क्या होता है, ताकि वाटर स्तर बना रहे। संतुलित करता है ताकि जलाशय में जल स्तर बना रहे। जलाशय में जल स्तर बना रहे, तथा एक्स्ट्रा पानी कहां चला जाए, नदी में चला जाए, ताकि, तथा, तथा अतिरिक्त पानी, पानी नदी में चला जाए। नदी कह लो या कुछ भी, नहर कह लो, में चला जाए, नहर में चला जाए, नहर में चला जाए। ठीक है। नहीं तो बेटा क्या हो जाएगा, बांध भर जाएगा, उससे टूटने की संभावना आ सकती है ना। इसलिए बेटा एक्स्ट्रा पानी को ये सेटल कर देता है। तो क्या टेल रेस के बारे में बता पाएंगे बेटा? ये टेल रेस उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे बेटा सुपर हीटर वगैरह है ना। हाँ, जो अपने मॉइस्चर को हटाता था, है ना, उस तरीके से। चलिए, चलिए। अब देखो बेटा, लास्ट में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या इसे भी मूल और पीक की तरह कार्य कराया जा सकता है क्या? थोड़ा सा सोच के बताओ मेरे भाई, क्या इसे कराया जा सकता है क्या? मुझे बताओ, जलाशय है इसके पास, तो बेटा जब लोड सप्लाई आ रही है, यानी कि बेस आ रही है, तो भी ठीक है। बेस लोड है तो कर ही रहा है ना। लेकिन मान लो कभी इसकी डिमांड बढ़ गई, तो क्या कर सकता है क्या? अरे इसीलिए तो जलाशय है, तो बेटा इसे भी हम बेस और पीक दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। बेटा क्या ये टेक्निकल पॉइंट समझ में आया? आया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के इस प्रकार के प्लांट को भी प्लांट को भी बेस तथा पीक लोड पर कार्य कराया जा सकता है। तो बेटा एक कॉमन सेंस का जवाब दो, आप अपने मन में दो, मुझे सुनाई दे देगा। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा जलाशय वाला प्लांट है जिसको बेटा बेस और पीक दोनों में नहीं करा सकते? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बॉन्डेज रहित, बहुत बढ़िया, सहित और जलाशय दोनों में कर सकते हैं। ठीक है। तो यही तो बेटा आपको समझना होता है। इतनी ही तो चीजें हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। बस यही तो चीज है। चलिए, क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ, क्या इस चीज को समझ पाए हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद बेटा कौन कौन से प्लांट है उसको देखते हैं अगले वीडियो में। आप आराम से देखना बेटा इन चीजों को। ये वो चीजें हैं, बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। ये वही चीजें बेटा, देखण में छोटी लागे घाव करे गंभीर, है ना।
आराम से देखना बेटा इन चीज़ों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगले वीडियो में बेटा इनके बारे में जानकारी लेंगे, इनके बारे में लेंगे, उसके बाद प्लांट के बारे में बात जानकारी लेंगे। बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्मल और हाइड्रल। और यहाँ से क्वेश्चन जब बनता है बेटा बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन आपको करने हैं, ठीक है? ओके, तो हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।